आज हमारा डे 8 थे एसएल लर्निंग कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जिस डायरेक्शन में एसएल अवेलेबल नहीं है उस डायरेक्शन में ट्रेड कैसे करना है। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक गोल्डन रूल देने वाला हूँ। अगर उस रूल को आपने एज इट इज़ फॉलो किया ना आपका तो प्रॉफिट डबल हो सकता है। तो वो रूल क्या है वो वीडियो के बीच में बता दूंगा मैं। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट डायरेक्टली जा रहा है ऊपर तो आपको ऐसा प्लान नहीं करना है मार्केट को, क्योंकि हो सकता है कि जिन ऑपरेटर ने यहाँ पे बाय किया है हो सकता है कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है ना, ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर है उनके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो वो लोग फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे और फिर से मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि ऑपरेटर के पास वहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है ना उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपको ऐसा प्लान तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और सेकेंड थिंग, ये जो मोमेंटम आएगा ना ये बस जो रैंडम बायर्स होंगे यहाँ पे जो भी रैंडम बाय करते हैं ना उनको निकालने के लिए मोमेंटम आता है। तो हमेशा ये याद रखना है कि अगर मार्केट डायरेक्टली जा रहा है ऐसा ऊपर तो आपको जैसे ऊपर गया तो आपको ऐसा प्लान नहीं करना है यहाँ पे मार्केट नीचे आए। और अगर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है तो आपको ऐसा पूरा रिवर्स ऐसा प्लान नहीं करना है, ठीक है। तो ये गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड में आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट है, जैसे मान लो यहाँ पर सपोर्ट है और मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो अगर एक ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग की, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की बाइंग की यहाँ पर, जैसे मान लो कि 1000 करोड़ की उन्होंने यहाँ पे बाइंग की। और आप बताओ, आप मुझे बताओ, अगर उन्होंने बाइंग की है, अगर उन्होंने बाइंग की है तो उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने यहाँ पे 1000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है तो उनको 1000 करोड़ क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। सेल किसको करना पड़ेगा, बायर को सेल करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटिटी सेल करेंगे वो लोग, ये बायर खरीद लेगा ये क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर उन्होंने 1000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की तो एक तो है वो रेजिस्टेंस पे सेल करें, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे तो उनकी पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पे तो सारे लोग सेल करेंगे ना। रेजिस्टेंस पे तो हम भी लोग सेल करते हैं। तो 1000 करोड़ टोटली उनकी मतलब प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वहाँ यहाँ पर हो। तो वो लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा रेजिस्टेंस का ब्रेक होने दें। और जब रेजिस्टेंस का ब्रेक हो जाएगा और जब यहाँ पे लोग बाय करेंगे तब वो लोग ये वाली जो क्वांटिटी है जो सेल करनी थी उनको, तो वो लोग सेल किसको करेंगे, इन बायर्स को सेल करेंगे। और तब मार्केट क्या होगा, यहाँ से नीचे आता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। और एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या कहा था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में अगर मार्केट है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तब आपको यहाँ पे 1:2 प्लान कर सकते हो। आपका जो भी डिजायर टारगेट है वो मिल जाएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिले आपको तब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। और अगर मार्केट बहुत निगेटिव हो तब अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो तब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का पर्पस क्या है, बस सेलर्स को निकालना और देन मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करेगा फिर। तो उस भाई का क्वेश्चन क्या था कि ये जो आप जो बता रहे हो टोटल निगेटिव मतलब क्या, बहुत निगेटिव है इसका मतलब क्या। तो बहुत निगेटिव मतलब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, फर्स्ट थिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, सेकेंड मार्केट में कुछ निगेटिव न्यूज़ का फ्लो हो रहा है द सेकेंड थिंग, और थर्ड कि ग्लोबल भी निगेटिव है। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट बहुत निगेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, सेकेंड की मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ है, और थर्ड कि ग्लोबल भी निगेटिव है। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मार्केट बहुत निगेटिव है। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको एक सिखाता हूँ कि आप लोग पता है क्या करते हो। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया कि आप ट्रेंड है, ठीक है, रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाय करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मार्केट ना कैसे जाता है आपको पता है, मार्केट क्या करता है हमेशा, एक तो ऑपरेटर ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर क्या कर सकता है, एक तो खुद का पैसा लगाए। जैसे मार्केट अगर यहाँ पर आया
तो मार्केट ऑपरेटर क्या कर सकता है, या तो खुद का पैसा यहाँ पे लगाए और मार्केट को ऊपर लेके जाए, या फिर सेलर्स को निकाल के मार्केट ऊपर लेके जाए। ये दो कंडीशन होती है। तो मार्केट कभी कभी क्या करता है, जो मोमेंटम आता है, ये जो मोमेंटम आता है ना, कभी कभी आप देखते हो कि नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, एसएल अवेलेबल नहीं है फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है। तो मार्केट नीचे क्यों आता है पता है, बस एसएल क्रिएट करने के लिए। और जब एसएल क्रिएट हो जाएंगे तब मार्केट उनके एसएल खाने के लिए ऊपर जाएगा। और क्योंकि देखो मार्केट ना कैसे जाता है आपको पता है, मार्केट क्या करता है हमेशा, एक तो ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर क्या कर सकता है, एक तो खुद का पैसा लगाए, जैसे मार्केट अगर यहाँ पर आया तो मार्केट ऑपरेटर क्या कर सकता है, या तो खुद का पैसा यहाँ पे लगाए और मार्केट को ऊपर लेके जाए, या फिर सेलर्स को निकाल के मार्केट ऊपर लेके जाए। ये दो कंडीशंस होती है। तो मार्केट कभी कभी क्या करता है, जो मोमेंटम आता है, ये जो मोमेंटम आता है ना, कभी कभी आप देखते हो कि नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, एसएल अवेलेबल नहीं है फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है। तो मार्केट नीचे क्यों आता है पता है, बस एसएल क्रिएट करने के लिए। और जब एसएल क्रिएट हो जाएंगे तब मार्केट उनके एसएल खाने के लिए ऊपर जाएगा। और क्योंकि ऑपरेटर को ऊपर लेके जाना होता है, तो ऑपरेटर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद का पैसा लगा के मार्केट को ऊपर लेके जाए, या फिर सेलर्स के एसएल हिट करके यानी कि एसएल खा के ऊपर लेके जाए। तो वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एसएल हिट करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। जैसे मान लो कि एक स्टॉक है, जैसे मान लो स्टॉक का एग्जांपल बताता हूँ, मतलब समझने के लिए आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चार्ट ऐसा बना हुआ है जो कि फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक का एक चार्ट है, जैसे मान लो कि एचडीएफसी बैंक है, और एक तो है कि ऑपरेटर खुद का पैसा लगाए और ऊपर लेके जाए मार्केट को, ठीक है। तो एक तो है कि यहाँ से वो लोग खुद का पैसा लगाए और ऊपर लेके जाए मार्केट को, लेकिन वो क्या करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे कि वेट करेंगे कि जब सेलर्स के एसएल क्रिएट हो जाएंगे तब उनके एसएल खाते हुए मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर प्राइस अगर 1700 है फॉर एग्जाम्पल 1700 के आसपास, अगर प्राइस है एचडीएफसी बैंक का, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्राइस आता है 1500, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मार्केट को यहाँ से अगर ऑपरेटर को लेके जाना ऊपर, जैसे वन के यानी कि 1000 करोड़ की अगर उनको बाइंग करनी है, तो कितनी क्वांटिटी बाई कर लेंगे। जैसे मान लो एक अमाउंट बाई कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर वही स्टॉक का प्राइस 1500 का मिलता है तो वो लोग क्या कितनी बाइंग कर सकते हैं, 2x बाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस इनको आप क्वांटिटी अपनी ऐड करनी है और सेलर्स को निकालना है मार्केट से। और जैसे सेलर्स अपनी क्वांटिटी बुक करेंगे यानी प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर स्टॉप लॉस अपना लेके निकल जाएंगे, तब मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे फिब लेवल आएगा ना, तो और सेलर्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि फिब लेवल के पास लोग सेल करेंगे। और जब फिब लेवल के पास सेल करेंगे तो ऑपरेटर भाई के पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि अगर उनको अगर 1700 का शेयर 1500 में मिल रहा है तो उनका तो प्रॉफिट ही है भाई, क्योंकि कम पैसा वो ज़्यादा, अगर 1000 करोड़ में अगर उनको एक शेयर मिलते तो यहाँ पे तो 2x मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस तो कम हो गया। अब वो लोग क्या करेंगे, जब उनको बस क्या करना है, सेलर्स को निकालना है। जैसे यहाँ पे सेलर्स आ गए फिब लेवल के पास में, तो वो लोग यहाँ पे फिर से बाइंग करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अब जब ये वाला मोमेंटम आएगा ना, तो प्रेशर में आके ये वाला सेलर निकल जाएगा, और जब ये वाला सेलर निकलेगा तो और फिर से ऊपर जाएगा मार्केट। और मार्केट यहाँ पे फिर से क्या करेगा, जब बायर्स की एंट्री हो जाएंगी तब फिर से बायर्स को निकालेगा यहाँ पे। और सेलर्स जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे ना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट फिर से और ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और रेजिस्टेंस के पास आगे आएगा, फिर से सेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट करेगा, देन फिर से स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर से सेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट करेगा, और फिर से इनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो मार्केट का जाना तो अप ट्रेंड में ही था। तो मार्केट ने क्या किया, पहले सेलर्स को यहाँ पे सेलर्स की एसएल क्रिएट किए, क्योंकि ऑपरेटर को इजी रहेगा, पैसा लगाएगा, सेलर्स की एसएल हिट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं आपको अब भी बताता हूँ कि रियल ब्रेकआउट वर्सेस फेक ब्रेकआउट, मतलब रियल ब्रेकआउट जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और जो फेक ब्रेकआउट होते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इतने सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कैसा पहचाने इसके बारे में। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, और मान लो कि यहाँ पर एक लेपर्ड है, लेपर्ड मतलब चीता, लेपर्ड है, और उसका शिकार यहाँ पर है,
ठीक है उसका, और ये यहाँ पर भी एक शिकार है और यहाँ पर लेपर्ड है, ठीक है। अब मार्केट, एक लेपर्ड क्या कर रहा है, यहाँ से भागते हुए आ रहा है शिकार को खाने के लिए, ऊपर ऊपर जा रहा है। अब क्या करेगा, ये दम तोड़ देगा क्योंकि ये यहाँ से भागते हुए आ रहा है ना यहाँ तक, कि आपके इसके पास अभी स्टेमिना नहीं है, अब ये दौड़ नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, हार जाएगा यहाँ से, अब फिर नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि ये इसने क्या किया, यहाँ से दौड़ते हुए आ रहा है ये शिकार को खाने के लिए। लेकिन दूसरा लेपर्ड क्या है, वो थोड़ा समझदार है, ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, थोड़ी सी छाव में आएगा, थोड़ा रिलैक्स करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, एनर्जी को अपनी बढ़ाएगा, देन फिर इस शिकार के पीछे भागेगा और फिर उसको ये शिकार मिल जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, अपनी एनर्जी को यहाँ पे एनर्जी को बढ़ाया है। लेकिन इस लेपर्ड ने क्या किया, सीधा यहाँ से भागते हुआ आ गया यहाँ से शिकार को खाने के लिए, तो ये क्या करेगा, फेक हो जाएगा ये, यहाँ पे थक जाएगा ये, फिर से यहाँ पे उसको घर में जाना पड़ेगा, भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन ये लेपर्ड थोड़ा समझदार है, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ पे एनर्जी को बढ़ाएगा अपने, उसके बाद फिर शिकार के ऊपर टूट पड़ेगा, उसके बाद इसको शिकार भी मिल जाएगा। अगर कोई बंदा प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है तो आपको क्या सिखाया है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तब आपको बाय करना है, और सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिले तब आपको सेल करना है। तो आपको अगर बाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास सॉरी, टाइम स्पेंड करने दो मार्केट को, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की एसएल क्रिएट हो जाएगी। और मार्केट अगर सपोर्ट के पास से डायरेक्टली भागता हुआ आ रहा है और सपोर्ट का रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे सॉरी, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, या तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो या फिर आप बाई मत करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में। तो आपको एक और एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि मार्केट जो मोमेंटम है वो निकालने के लिए आ रहा है सेलर्स को, या फिर रियल मोमेंटम है। जैसे कि अगर यम पैटर्न बना और ब्रेकडाउन मिला और उसके बाद ऐसा मोमेंटम आया, तो ये वाला जो मोमेंटम है ना वो सेलर्स को निकालने के लिए आया है। और एग्जांपल की, जैसे मान लो यहाँ पर एक फिब लेवल है, जैसे यहाँ पर फिब लेवल है ना, तो यहाँ से अगर जो मोमेंटम आएगा वो रियल मोमेंटम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा या फिर जो रैंडम बायर्स हो या जो है यहाँ पे, वो निकल जाएंगे इस रिट्रेसमेंट में। और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया इस पोजीशन, यहाँ पे इस पोजीशन के आसपास, वो भी निकल जाएंगे इस रिट्रेसमेंट में, क्योंकि ये उसके बाद ये जो मोमेंटम आएगा ना वो रियल होगा। और जो ये वाला मोमेंटम है जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम, ये वाला होगा वो फेक होगा। फेक इन द सेंस कि सेलर्स को निकालने के लिए बस आया है ये मोमेंटम। और ये वाला जो मोमेंटम है जो फिब लेके ऊपर जाएगा, ये रियल मोमेंटम है, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट ट्रेडिंग और कुछ सेटअप्स है जो कैसे बने, प्रीवियस डे में कैसे सेटअप्स बने हैं उसके बारे में। तो हम लोग अभी ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, तो वहाँ पे मिलते हैं हम लोग। देखो आज एक सेटअप बना था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आप कॉन्सेप्ट एक पढ़ाया था क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है और मार्केट क्या किया, सपोर्ट के पास में आया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बायर्स को टाइम दिया, और सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन मिला तब हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। और टारगेट क्या रहेगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम पे हाई पर है। तो 1:2 प्लान आपको नहीं करना है, 1:1.5 मिले तो आपको निकलना है, ठीक है। तो और एक यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आप मुझे बताओ कि ये वाला मोमेंटम आने के पीछे का कारण क्या था। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो यम पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर, और सपोर्ट यानी इन द सेंस कि यहाँ पर जब यम पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया तो कौन आएगा, सेलर आएंगे, बायर आएगा, सेलर आएंगे ना ऑब्वियसली। अब जब सेलर्स यहाँ पे आ गए तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलेंगे मार्केट को, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। और जब उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए तो मार्केट ऊपर गया। और स्टॉप लॉस कब हिट होता है पता है, जब अगर आपको इतनी बड़ी कैंडल दिखे ना तब समझ जाना कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इतनी बड़ी कैंडल, एक ही कैंडल में सारे सेलर्स लोग यहाँ पे निकल गए होंगे, तो यहाँ पर भी अच्छी से मतलब यहाँ पर भी एक सेटअप बनता, यहाँ पे भी आप लोग बाय करते ना तब भी अच्छा सेटअप बनता। लेकिन मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में भी एक सेटअप बना था, तो आपको जो फर्स्ट सेटअप बने उसके ऊपर ट्रेड करना है। और एक मैं आपको बताता हूँ जो प्रीवियस डे में भी एक सेटअप बना हुआ था, जैसे यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, जैसे यहाँ पर देखो मार्केट आ गया, यहाँ पे आ गया मार्केट, रेजिस्टेंस था ये प्रीवियस, और रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, और PSY लेवल कहाँ पे था, नीचे था PSY लेवल। तो ये गोल्डन सेटअप बन गया, क्योंकि PSY लेवल के पास मार्केट को आना है, उसके पीछे इसके नीचे जो भी ऐसे लेंगे वो होते हैं ना, उसको मार्केट खाने के लिए नीचे आता है। तो जब रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला मुझे, और मार्केट क्या कर रहा है कि सपोर्ट के पास में, यानी कि पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था ना मार्केट के लिए,
अब जब ऊपर से अप्रोच करेगा तो इसके लिए क्या बनेगा, ये सपोर्ट जैसे काम वर्क करेगा। और जब यहाँ पे बायर्स को टाइम दे रहा था तब यहाँ पे हमने सेल किया, यानी कि पुट बाई किया, और तब यहाँ से इजीली टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। अब मुझे आप जेन्युइनली बताना, सच बताना, यहाँ पे अगर जिन लोगों ने भी सेल जिनके दिमाग में भी है ना, वो लोग बस वेट कर रहे होंगे कि जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा तब वो लोग सेल करेंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन मार्केट को पता है, मार्केट को भी नीचे भी जाना हो ना, तो पहले मैंने क्या कहा है, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो सेलर्स को निकालेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना, उनके ऐसे लीड करेगा, उसके बाद ही नीचे जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, देखो पहले यहाँ पे बायर्स लोगों को, पहले ये बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। और जब इन लोगों ने जब यहाँ पे सेल किया होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया ना, तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना, उनके एसएल यहाँ पे मार्केट ने हिट किए, और उसके बाद फिर मार्केट ट्रेंड, यानी ट्रेंड इन द सेंस कि नीचे चला गया। तो यहाँ पर भी देखो सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल गया, मार्केट फिर से ऊपर गया। और मैं आपको बताता हूँ 2-3 एग्जाम्पल्स। देखो यहाँ पर देखो, देखो आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट कैंडल को आपको मार्क करना है, ठीक है। और जब फर्स्ट कैंडल मार्क करना है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, और जब फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट मिले आपको, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट बाय करना है। यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि जब फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तब आपको यहाँ पे पुट बाय करना है। लेकिन ज़्यादातर लोग बस यही करेंगे। मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो पुट बाय करो, सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन में तब आपको यहाँ पे सी बाय करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको प्रीवियस चार्ट देखना पड़ेगा भाई। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट मिल गया आपको, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है, PSY लेवल से। तो मैंने आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिले लेकिन PSY लेवल अगर ऊपर हो, तब आपको ये सेटअप यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन मस्त, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला है, यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे टारगेट 1:2 ले सकते हो, 1:3 ले सकते हो, डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितना आएगा। आपको बस अपने आप से ये पूछना है कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर भी देखो सपोर्ट था, एम पैटर्न भी अच्छे से बना हुआ है। एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे सेलर्स आ गए, और सेलर्स आए तब उनके एसएल यहाँ पे ऊपर अवेलेबल हो गए, तो एसएल उनके खाने के लिए मार्केट ऊपर गया। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आप, ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हो, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, जैसे एम पैटर्न बन गया, यहाँ पे आपको सी बाय करना है, ठीक है। और जब डब्ल्यू पैटर्न बना तब यहाँ पे पुट बाय करना है। मैंने और क्या कहा आपको, जब फिब लेवल के पास में आए तब आपको यहाँ पे बाय करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये फिब लेवल है और यहाँ पे आपको बाय, मैंने कहा कि यहाँ पे बाय करना है, लेकिन आपको यहाँ पे बाय कब करना है, आप डिपेंड किसकी पे करता है, प्रीवियस चार्ट कैसा बना हुआ है ना, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रेड करने से इंपॉर्टेंट है ट्रेड कब नहीं करना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक जैसे मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट अगर, जैसे मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, और मार्केट आया, यहाँ से आया, सपोर्ट लिया मार्केट ने, देन थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, रेजिस्टेंस को हिट किया, यानी कि सेल्स को यहाँ पे निकाल दिया मार्केट ने। देन यहाँ पे एम पैटर्न मार्केट ने बना दिया, और यहाँ पे मार्केट आ गया। तो आपका गोल्डन जोन ही कहाँ पे बनेगा, यहाँ कहीं पे आपका गोल्डन जोन बनेगा, ठीक है। जो फिब लेवल अगर यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो फिब लेवल यहाँ तक बनेगा। यहाँ पे आप आंख बंद करके यहाँ पे बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सेलर्स की एसएल मिल जाएगी, क्योंकि एम पैटर्न बना हुआ है ना, तो इस सेलर्स की एसएल ईजिली मिल जाएंगे आपको। लेकिन यही सेटअप, अगर यही सेटअप थोड़ा सा उल्टा बनता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट आया, रेजिस्ट यहाँ से सपोर्ट लिया, जैसे मान लो ये सपोर्ट है, और मार्केट आया यहाँ से, मार्केट अगर यहाँ से आता है, जैसे मान लो ये सपोर्ट है, मार्केट आया, देन यहाँ पे सपोर्ट के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे आ गया, तो आपने क्या किया, यहाँ पे गोल्डन जोन ड्रॉ किया, और यहाँ पे आप लोग बाय कर रहे हो। लेकिन ये सेटअप ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता। क्यों? कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है ना, वो लोग इस रिट्रेसमेंट में निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया जी, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही जो शेप प्ले करके ना, वो लोग ऐसे ही ट्रेड करेंगे, तो उनके ऐसे नीचे अवेलेबल है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, देन इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आ सकता है। तो जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल बताया ना, जो एम पैटर्न बना था और यहाँ पे गोल्डन जोन बन गया,
तो ये वर्क कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ये सेल अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट के लिए। लेकिन जो ये वाला एग्जांपल बताया, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट के पास मार्केट में टाइम स्पेंड करके यहाँ पे अगर गोल्डन जोन यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो ये वो ज़्यादातर वर्क नहीं करेगा क्योंकि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल जो सेटअप है, सेटअप से इम्पोर्टेंट क्या है, प्रीवियस चार्ट कैसा बना हुआ है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ वो गोल्डन रूल क्या है। तो गोल्डन रूल पता है क्या है, मार्केट जैसे मान लो यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट मिल गया आपको। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पर। अगर यहाँ से मार्केट ने सेलर्स को यहाँ पे पैसे कमा के दिए हैं और आज सेम टू सेम वैसे ही सेटअप बनता है, ध्यान से सुनना आप, आज सेम टू सेम वैसे ही सेटअप बनता है, तब आपको यहाँ पे पी बाई नहीं करना है क्योंकि मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करता है। ठीक है, ये रूल को आपको हमेशा याद रखना है, मार्केट चार्ट को रिपीट नहीं करता। अगर कल उसने अगर सेलर्स को पैसे कमा के दिए तो आज वो सेलर्स को पैसे कमाने नहीं देगा क्योंकि मार्केट ना चार्ट को रिपीट बिल्कुल भी नहीं करता है। वेल इसके बाद जो वीडियो आएगा एसिल हंटिंग के ऊपर, वो लास्ट वीडियो रहेगा इस कोर्स का। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, इस कोर्स को कंटिन्यू करूँ, तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आप चाहते हो तो ही करूँगा, अदरवाइज जो लास्ट जो इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, वो लास्ट वीडियो रहेगा इस कोर्स का। उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन कोर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके बुल ट्रैप स्ट्रेटेजी सीख सकते हो और पैसा कमा सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच भाई लोग, यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा प्यार।